तो ये क्वेश्चन भी शुभम ने ही सेंड किया है। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन करूंगा, तब आपको आसानी होगी। पहले एक कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। देखिए, मैं अगर आपको किसी चीज़ का रेशियो निकालने दूँ, 3 चीज़ का, समझ लीजिए यहाँ पे 2a है इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 6, कुछ भी पकड़ लीजिए, c। तो आप a/b/c कैसे निकालोगे? a/b/c अगर कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, मैं आपको समझाता हूँ। पहले इन दोनों को पकड़ो, क्या है, 2a इज इक्वल टू 3b। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू हो जाएगा 3 और b का वैल्यू हो जाएगा 2। फिर आप इन दोनों को पकड़िए, यहाँ पे कितना है, 3b इज इक्वल टू 6c। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा है? b का वैल्यू यहाँ पे होगा, ऑपोजिट वाला होगा 6, और c का वैल्यू कितना हो रहा है? c का वैल्यू इधर आएगा, ये वाला 3। तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो। देखिए, a का वैल्यू पहले कितना था हमारा? 3 पुट कर दो। फिर b का वैल्यू कितना है? 2 पुट कर दो। नेक्स्ट में आप इसे नेक्स्ट लाइन में पुट करेंगे। ये जो वैल्यू है हमारा, एक सेकेंड, ये जो वैल्यू है हमारा, इसे हम नेक्स्ट लाइन में पुट करेंगे। नेक्स्ट लाइन मतलब यहाँ पे देखो कैसे पुट करते हैं। यहाँ पे b कितना है? 6, b कितना है? 6, और c कितना है हमारा? 3। अब देखो इसे इक्वल करो। क्यों इक्वल करना है आपको, ये भी एक क्वेश्चन है। हम इक्वल करें क्यों? डायरेक्ट पुट भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे देखो हमारा b का वैल्यू कितना है? 2, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? 6। दोनों वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, तो हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, पहले b के वैल्यू को इक्वल करेंगे, फिर इसे रेशियो में ईजिली ला सकते हैं हम। तो कैसे हम इक्वल करेंगे, देखिए हम कैसे इक्वल करते हैं इसे। देखो यहाँ पे कितना है, b का वैल्यू 6 है, एक यार यहाँ पे कितना है? 2 है। अगर आपको अगर इस 2 को 6 बनाना चाहूँ तो कितना से मल्टीप्लाई करूँगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 2 है हमारे पास, इसको मुझे क्या बनाना है? 6 बनाना है। तो कैसे बनाऊँगा? सिंपल सी बात है, मैं इसको इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर इन दोनों को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 × 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 है, दोनों इक्वल हो रहा है, तो आप प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 3 कितना आ रहा है? a का वैल्यू आ रहा है 9, ये तो 6 हो गया। 3 × 3 6, ये भी 6 है, तो इक्वल है, तो आप बेटा दो 6, और c का वैल्यू तो डायरेक्ट इसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, तो 3। तो मैं बोल सकता हूँ हम a/b/c को कितना प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं? 9:6:3। आशा करता हूँ आपको रेशियो में इन तीनों का कैसे निकाला गया समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो आप चलते हैं क्वेश्चन पे। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे लगने वाला है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है P1, P2, P3 क्या है हमारे पास? P1, P2 एंड P3 क्रमशः 4%, 6% एंड 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है। इन दोनों को कितने परसेंट पे निवेश किया जा रहा है? इसको इसे 4% पे, इसे कितने परसेंट पे निवेश किया जा रहा है? निवेश मतलब इन्वेस्ट, इसे 6% और इसे 8% पर निवेश किया जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्ष के अंत में तीनों का राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर होता है। मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, एक साल के बाद जो इन तीनों को हमने इन्वेस्ट किया, इन तीनों को P1, P2 एंड P3, इन तीनों को इन्वेस्ट करने के बाद एक साल के बाद हमें जो ब्याज मिलता है, मतलब इंटरेस्ट मिलता है, वो बराबर होता है। इस पे जो इंटरेस्ट मिला वो इसके बराबर होगा और इसके बराबर होगा। मतलब हम बोल सकते हैं P1 का इंटरेस्ट इज इक्वल टू P2 का इंटरेस्ट इज इक्वल टू P3 का इंटरेस्ट। इसके बाद क्या बोला गया है, यदि इन तीनों का योग 2600 रुपया है, कितना है? 2600, तो P1, P2 एंड P3 का मान ज्ञात कीजिए। तो कर देंगे। इसके बाद क्या बोला गया है, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू कितना है? 2600। तो हम कैसे करेंगे, ये सब हमने हमारा डाटा लिख लिया। P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 था, मैंने साइड पे लिख लिया। तो हमने क्या बोला था, इन तीनों का, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, P1 और P2 और P3 का इंटरेस्ट
बराबर है कितने का, 4% ऑफ, पहले में कितना इंटरेस्ट आ रहा है 4% ऑफ P1 प्लस, सॉरी इक्वल होगा, इक्वल बोला गया है हमें, इक्वल कितना है 6% ऑफ P2, 6% ऑफ P2 इक्वल टू 8% ऑफ किसका P3, 8% ऑफ P3। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का रेशियो निकालना है, जो मैंने थोड़ा पहले आपको समझाया था। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे भी और एक हम स्मार्ट ट्रिक लगाएंगे। वो ट्रिक क्या है मेरा, इधर देखो, यहाँ पे भी परसेंटेज है, यहाँ पे भी परसेंटेज है, यहाँ पे भी परसेंटेज है। तो अब हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है 2% ऑफ A इज इक्वल टू 3% ऑफ B, तो आप इन दोनों का परसेंटेज इजीली हटा सकते हो। क्यों हटा सकते हो, देखो इधर भी एक परसेंटेज है, इक्वल साइन के बाद इधर भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज है डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज हटा देंगे। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो इसका हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है हमें, 4P1, 6P2 एंड 8P3। अब इन तीनों का आपको क्या निकलना है, रेशियो निकलना है। रेशियो कैसे निकलना है मैंने अभी सिखाया था आप लोगों को। क्या लिख लो यहाँ पे, P1, P2, P3। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों से क्या आएगा, P1 कितना आएगा 6 और P2 कितना आएगा 4, ये है 6। अब इन दोनों को करो, P2 कितना आ रहा है यहाँ पे 8, P2 कितना आ रहा है यहाँ पे 8 और P3 कितना आ रहा है यहाँ पे 6। अब इन दोनों को इक्वल करना है। किसको इक्वल करना है, दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, दोनों में कॉमन वाला पोर्शन है हमारा P2 वाला पोर्शन। अब P2 के एक जगह पे कितना आ रहा है 4, एक जगह पे कितना आ रहा है 8, नहीं हो सकता, दोनों का हमको इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देते, कोई बात नहीं। आपको कितना करना है, ये जो 4 है इसको 8 बनाना है। तो 4 को 8 बनाने के लिए हमको पता है कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 को तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। अगर आप 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 को भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर आप 2 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, P1 का वैल्यू 12:2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना बचा आपका 16। क्वेश्चन में P1, P2 और P3 का टोटल सम कितना दिया गया था, टोटल P1, P2, P3 का टोटल कितना दिया गया था 2600 रुपया। और यहाँ पे आपका P1, P2 और ये क्या है आपका P1, ये क्या है आपका P2, ये क्या है आपका P3, इन तीनों का सम कितना हो रहा है करके देख लो। 12 और 8 कितना होता है 20 एंड 6 26। तो हम कह सकते हैं इन तीनों का सम यानी 26 आ रहा है रेशियो में, और इसके कितने के बराबर होना चाहिए हमारा, ये जो क्वेश्चन में दिया गया था 2600 के बराबर होना चाहिए। तो 26 अगर 2600 के अगर बराबर हो रहा है तो एक का वैल्यू कितना आएगा, सिंपल सी बात है, एक का वैल्यू 100 आएगा। तो हमें निकलना क्या था, हमें P1, P2 एंड P3 निकलना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, आंसर ख़त्म है। किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अगर कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, तो P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1200। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 800, और इसको भी आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो कितना वैल्यू आ गया आपका 600 सॉरी नॉट 100। तो ऐसे हम कर सकते थे। मेन चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट और स्मार्ट ट्रिक, इजीली हो जाता है ये क्वेश्चंस। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपका भी कुछ ऐसा क्वेश्चंस है तो हमें सेंड कर सकते हो। थैंक यू।